सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे दीपक कॉमर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज से हमारे सारे प्रैक्टिकल चैप्टर, सारे न्यूमेरिकल्स चालू होंगे। अभी तक जो आपको मैंने 4 चैप्टर कराए उनमें थी थ्योरी। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ही आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो आप इसलिए पहले तुम थ्योरी के चैप्टर्स को जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो आज के चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर है 5। ये अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से 5 नंबर का एक सवाल आता है जो कि बच्चे छोड़ जाते हैं, इसे इजी समझते हैं, इसे बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है ना जी। और ये पूरे फ्री के नंबर होते हैं। अच्छा, इसमें हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आपको पता है एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाइए, सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने सब बता रखा है। एसेट्स जो होती है हमारी, वो हमारी कैपिटल और हमारी लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे पास हैं, कंपनी के पास हैं। कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लायबिलिटीज़ जो आउटस्टैंडिंग है, जो ड्यूज़ है, जो हमें देने हैं। एक तरीके से मान लीजिए देनदारी, ये सिरदर्दी जिसे कहते हैं इन लेमैन्स लैंग्वेज। ठीक है ना जी। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं सारा मिटा दूंगा ऊपर का भी। रीज़न इज दैट ये पूरा बोर्ड भर जाएगा इसी से ही। ये थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, आप इसे नेग्लेक्ट कीजिएगा। एक्चुअल में यार सामने है ना, घर बन रहा है, तब उसे हम तो रोक नहीं सकते। और रात में वीडियोस बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करिए। आप इधर फोकस करिए, उस आवाज़ को भूल ही जाइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से देख के कराऊंगा। परफॉर्मेंस अभी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा सीरियल नंबर, फिर लिखा जाएगा ट्रांजैक्शंस, फिर लिखा जाएगा एसेट्स, और फिर लिखा जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम पहले लिखते हैं, परफॉर्मा में ये आसानी रहेगी। प्लस कैपिटल। ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शंस थोड़ा छोटे में लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेन मैं दोबारा लिख देता हूं, ट्रांजैक्शंस। अब अपने क्वेश्चन में देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख। तो यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कैश आता है, ठीक है। और जो एसेट्स होंगे वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, मैंने इसलिए जगह छोड़ दी है। तो कैश कितना है? 1 लाख रुपया। अब जब हम अपना 1 लाख रुपए एसेट बढ़ रही है तो हमारी कैपिटल भी तो बढ़ेगी। जब हमारा 1 लाख रुपए कैश है तो एसेट भी हमारी
कैपिटल भी हमारी 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज लिखो 0। ठीक है, अब आ जाएगा न्यू इक्वेशन। ये हर एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद लिखनी है। ये इसका परफॉर्मा है। हम आ जाते हैं फिर से, न्यू इक्वेशन लिख रहे थे हम अपनी 1 लाख प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपका आएगा 1 लाख और ये 0। सेकंड एंट्री पढ़ते हैं हम, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। अब गुड्स परचेज करे हैं कैश के अगेंस्ट, तो गुड्स परचेज्ड इन कैश। अब गुड्स लेंगे तो गुड्स क्या होते हैं, हमारा स्टॉक होते हैं। मैं यहाँ पे है ना, ये जो कैश वगैरह है, एसेट है, इनको ब्लू पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ब्लू तो चल नहीं रहा, रेड ले लेते हैं। कैश अब शो हो रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा अच्छे से, और इसमें आ जाएगा आपका स्टॉक, मतलब गुड्स। ठीक है, तो कैश में परचेज करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा 50,000 और स्टॉक बढ़ जाएंगे 50,000 का, है ना जी। 50,000 रुपये की गुड्स खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। यहाँ पे नो इम्पैक्ट, 0 प्लस 1 लाख। फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन 50,000 प्लस 50,000 और 0 प्लस 1 लाख। थर्ड एंट्री आपकी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट 20,000 का। तो यहाँ पे आप आपका फर्नीचर भी लिख देते हैं, फर्नीचर मिसेस सम्राट से खरीदा है। अब यह हमारी तीसरी एंट्री। अब यहाँ पे पार्टी का नाम दे दिया गया है, तो ये क्या है, क्रेडिट परचेज, पार्टी का नाम दे दिया है ना। तो अब परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट। कितने कितने हुए आपके जी, 20,000। तो यहाँ कैश पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, फर्नीचर पे पड़ेगा 20,000। तो कैश उतना ही लिखा जाएगा, स्टॉक उतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने फर्नीचर पार्टी के नाम से खरीदा है, लायबिलिटीज बढ़ेंगी, लायबिलिटीज का नाम शो होएगा। यहाँ पे हम लायबिलिटीज का नाम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे 20,000 प्लस 0 प्लस 1 लाख। अभी तक आप देखते चलिए, बराबर बैलेंस दोनों साइड बराबर बनता है। 50,000 50,000 1 लाख एंड 20,000 1 लाख 20,000 20,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,20,000। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ये दोनों बराबर चल रहे हैं, ये चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि हैंड टू हैंड क्वेश्चन को साथ साथ चेक करने का। दोनों बराबर चल रहे हैं तो सही है, अगर कहीं भी 1 रुपये की भी माइनस प्लस माइनस हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपके पर ट्रांजेक्शन के नंबर हैं, पर एंट्री के नंबर हैं। और आपका फोर्थ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000
फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। 25,000 का माल 35,000 में बेच दिया, ठीक है। अब इससे क्या का इम्पैक्ट होएगा? 35,000 रुपये तो कैश में आया, वो तो कैश में जाएगा। स्टॉक घट गया 25,000 का, ठीक। थर्ड थिंग, मैंने यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊँगा तो मेरे पास पूरा सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 25,000 का माल 35,000 में आया, ये तो यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया। नेट हमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 10,000 का प्रॉफिट होएगा। अब वो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल बढ़ाएगा ना, ठीक है। तो वो 10,000 हम वहाँ दिखाएंगे। अब सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 एंड ये सही है। सोल्ड गुड्स को कॉस्टिंग 25,000 इंटू 35,000, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? 35,000 तो हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। प्लस स्टॉक में से, सॉरी प्लस नहीं होएगा, माइनस 25,000 और प्लस ये 20,000। फर्नीचर ऐसे का ऐसे ही सिंपल रहेगा। अब 25 का माल 35 में बिका है, क्रेडिटर्स उतने के उतने ही, लायबिलिटीज 0 और ये 10,000 का प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ेगी। अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन, आप लोग एक चीज़ जरूर करेंगे, न्यू इक्वेशन बाद में लिख लिख के इन सबका टोटल मार के दिखाएंगे। ये हो जाएगा 85,000। मैं यार शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हो जाएगा 85,000, ये प्लस में 25,000 प्लस में 20,000। देखते रहेंगे, दोनों साइड अभी भी बराबर बैठ रहा है। 85 प्लस 25, 85 90, 21,10,000, 1,30,000, 20,000 प्लस 0 प्लस 1,10,000, तो 1,30,000, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है जी। अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड मिसेस सम्राट फर्नीचर इन कैश। अब क्या होएगा? मिसेस सम्राट को जो था हमने पे कर दिया इन कैश, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कितना दिया है हमने? 20,000। तो इसका इम्पैक्ट क्या होएगा? हमने तो पे करा है ना, फर्नीचर आया और कैश गया, कोई नेट इम्पैक्ट पड़ा कैपिटल पे? नहीं ना। पेड टू मिसेस सम्राट फर्नीचर्स इन कैश। हाँ जी, कहाँ थे हम? अपनी लास्ट एंट्री पे। पेड मिसेस सम्राट फर्नीचर इन कैश, तो कैश चला जाएगा और क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट होएगा 20,000 माइनस प्लस 25,000 एज इट इज़, प्लस 20,000 एज इट इज़। ये जो क्रेडिटर्स है ये नील हो जाएंगे, माइनस 20,000 प्लस 0 प्लस 1,10,000। तो एट द एंड बैलेंस कितना बचेगा? 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, 0 0 प्लस 1,10,000। ये आपका एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस बचेगा। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन होएगा। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। मुझे पता है थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो यहाँ तो बड़ा बड़ा लिख दिया और यहाँ पे फिर छोटा होता गया, फिर छोटा होते 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 दिक्कत। फर्स्ट सम है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जो सेकंड सम कराऊंगा ना उसमें बहुत आराम से कराता हूँ और बहुत वैसा लिखवाऊंगा कि दिक्कत ना हो। ये न्यू इक्वेशन वाली चीज़ मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ये ज़्यादा टाइम खाती है। अब आपका देखिए 65,000 प्लस 25,000, 65 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 1,10,000 और ये 1,10,000। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आपके सामने है। पॉज करिए, देखिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
इस बार थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, रीज़न इज़ दैट पिछली बार बच्चों को दिक्कत हो गई थी और मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही छोटा छोटा कर दिया था ताकि कुछ समझ ही ना आ रहा था। इससे हम थोड़ी सी वो कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में एसेट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स। पहली ट्रांजेक्शन, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। कितना है? 1,50,000। 1,50,000। कैपिटल भी बढ़ेगी, 1,50,000। ठीक। यहाँ पे है ना छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं वो पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, वो मेरी मिस्टेक है। अरे यार, सेकेंड एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर आया तो एक एसेट और बढ़ी। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश के लिए किया गया है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश कितने का है? 20,000। यहाँ से 20,000 जाएंगे और यहाँ पे 20,000 ऐड हो जाएंगे। हर लाइन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिख के इनकी एडजस्टमेंट करनी है। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन पे बोर्ड आ नहीं पाएगा। ऑफलाइन क्लास लेगा कोई बच्चा तो वो वहाँ समझ जाएगा। अगर तब भी दिक्कत होएगी तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट कर देंगे, मैं फिर आपको रजिस्टर पे करके दिखाया करूँगा। और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000 गुड्स लिए हैं, इसका मतलब स्टॉक। परचेज फ्रॉम महेश क्रेडिट पे लिए हैं, कितने के हैं? 25,000 के। इसका वो करेंगे तो इसका आएगा 1,30,000 प्लस 20,000। ठीक है। स्टॉक कितने का लिया है? 25,000 का बोला था ना मैंने। हाँ 25,000। अब 25,000 के गुड्स तो ले लिए, क्रेडिट पे लिए हैं, तो लायबिलिटीज भी तो बढ़ेंगी। क्या जनरेट होंगी यहाँ से? क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आ गए आपके 25,000 के क्रेडिटर्स और ये आपके एज इट इज़ 1.5 लाख रुपए। ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। 10,000 के गुड्स 14,000 में बेच दिए। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होएगा? 14,000 रुपये कैश में आएंगे, 10,000 के गुड्स कम होएंगे। ठीक है। अब 4,000 का नेट क्या हुआ इफेक्ट, प्रॉफिट, वो 4,000 कैपिटल में जाएंगे। सोल्ड गुड्स एट द रेट 14,000 कॉस्टिंग 10,000। तो इससे क्या इफेक्ट हुआ? 14,000 के आए कैश, प्लस में 20,000 वो एज इट इज़, और माइनस करेंगे 10,000 का स्टॉक। ठीक है जी। ये 25,000 एज इट इज़, और कोई लायबिलिटी नहीं है, और प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस आएगा हर जगह, मैं भूल जाता हूँ। अब प्लस आएंगे 4,000। ये 4,000 वो हैं
जो 10,000 का माल 14,000 में बेचा, 4,000 रुपये प्रॉफिट है, ये वो 4,000 है। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितनी है? 20,000 एडिशनल कैपिटल आई है, तो कैश आया होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये चैप्टर आपका कम से कम 3 क्लास लेगा। है छोटा चैप्टर, 5 नंबर का चैप्टर जरूर है, पर कॉन्सेप्ट पूरे सिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो कितनी कैपिटल आई आपकी? 20,000। तो 20,000 का तो कैश आएगा, ये 20,000 एज इट इज, और ये 15,000, 25 में से 10 गए, ठीक है। टोटलिंग एंड में कर देंगे हम लोग। मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम है, इस वजह से मैं हर जगह न्यू इक्वेशन लिख के गया हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप हर जगह न्यू इक्वेशन लिखेंगे हर एडजस्टमेंट के बाद, और एडजस्ट करके दिखाएंगे। जैसे 14,000 जुड़े तो 144, ये 20 जुड़े तो ये, एंड दिस सो ऑन। अब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो यहाँ तो ये 25 के 25 ही रहेंगे, प्लस 20,000। अब क्या कहा है? कमीशन रिसीव इन एडवांस कितनी है ये? 2,000। अच्छा, कमीशन एडवांस में आ गई, एसेट तो हो गई हमारी, और लायबिलिटी भी तो है भाई, सिरदर्दी भी तो हो गई। एडवांस में कोई पैसा आ गया, वो काम हमने करा नहीं, आगे के लिए हमारे सर पे टेंशन का टोकरा तो आ गया, तो एक और लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो कितना हो जाएगा? 6। कमीशन रिसीव इन एडवांस 2,000 रुपये, यहाँ पे 20,000 एज इट इज, प्लस 15,000, 25,000 एज इट इज, प्लस 2,000 कमीशन के, प्लस 20,000 प्लस के, ये कितने हो गए? 1,50,000, ठीक है, प्लस 4,000, 1,54 और 20, ये हो गए आपके 1,74,000, ठीक है ना जी। अब सेवंथ एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में दे दिए 22,500। क्रेडिटर्स कितने के थे? कितने? 22,500। पेड टू क्रेडिटर्स, इसमें क्या होएगा? एक चीज़ देखिए, 25,000 के क्रेडिटर थे, उधार माल 25 का लिया था, हमने उसे 22,500 में काम कंप्लीट कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया। यहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ा? 2,500 का प्रॉफिट। पेड क्रेडिटर्स, यहाँ से 2,500 गए, ओ सॉरी 22,500 गए, 20,000 एज इट इज़, प्लस 15,000, ठीक है। ये पूरे के पूरे 25,000 के 25,000 चले जाएंगे, ये 2,000, और ये 2,500 रुपये का हमारा प्रॉफिट है जो हमें हुआ, ठीक है ना जी। अब उसके बाद 8th एंट्री, 8th एंट्री कहाँ है? ये कहाँ है? सोल्ड गुड कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। इन्होंने बोला है 18,000 के गुड्स, 15,000 के गुड्स को 18,000 में बेच दिया, 3,000 का तो फायदा हो गया, जिसमें से 5,000 कैश में है, तो बाकी क्या हुए हमारे? डेटर्स।
ये बोर्ड छोटे होने की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो डेटर्स की लाइन है ना, ये आप यहाँ से देखना, ये 4th में लिखा जाएगा। क्वेश्चन में देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा सब। सोल्ड गुड्स एट द रेट 18,000, कॉस्ट 15,000। तो इससे क्या होएगा, 5,000 के तो हमारे वो हो जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। 20,000 हमारा फर्नीचर एज इट इज़, 15,000 रुपये के हमारे गुड्स गए, ठीक है, और 13,000 के हमारे डेटर्स आ गए। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्रेडिटर्स 0 प्लस ये 2,000 और प्लस में आपके कितने हो गए 3,000, ठीक है जी। अब 9th एंट्री एंड लास्ट एंट्री एंड क्वेश्चन इज ओवर। अब देखिए मैंने ऐसे करा है तब जाके क्वेश्चन आया नो एंट्रीज का। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 5 एंट्रीज थी, उसमें मौत पड़ गई थी लिखने की भी, समझ रहे हैं ना। बस एक चीज़ की दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मैं एक चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ परफॉर्मा में, हर स्टेप के बाद न्यू इक्वेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, ये बैलेंस है ना एडजस्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, पर वो आपको करके दिखाना है। मेरे पास तो स्पेस कम है, मैं तो इस वजह से करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई मेरे से है ना क्वेरी करता है तो मैं उससे यूट्यूब पे क्या कहें, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लास में मैं फ्री में बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना के भी भेज दूंगा कि कैसे करना है, पर वो पेपर पेन पे होएगा। डेप्रिसिएशन है 10% का फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो इससे हमारी कैपिटल घटेगी। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर कितना है 10%, तो यहाँ से 10 गलत ले लिया, 2,000 जाएंगे और ये आपके गुड्स ख़त्म हो चुके हैं, प्लस 0 प्लस 13,000 और क्रेडिटर्स 0 हैं, कमीशन रिसीव इन एडवांस 2,000 है और यहाँ पे 2,000 हो जाएंगे। अब एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है। यहाँ तक क्या था, एक 50 में से 20 गए, एक 30, फिर हमने 14 जोड़े, फिर हमने 20 जोड़े, एक 30 एक 44, ठीक है, और 20 एक 64, ठीक है, एक 66, एक 66 में से ये एडजस्ट करेंगे, ये आएंगे आपके 1,48,500, ये आएंगे आपके 18,000, ये आएंगे आपके 0 और ये आएंगे आपके 13,000। क्रेडिटर्स आपके 0, ये आपके 2,000 और ये आएंगे आपके 1,50,000, 1,74,000 तो यहाँ तक हो गए थे, 74 और 3 77 और 2.5 में से 2 गए, 500 बचे, 1,77,500। दोनों साइड का टोटल करके देख लीजिएगा 1,79,500 आएगा। ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये बेसिक्स क्वेश्चन थे नॉलेज के लिए, ठीक है जी। आज 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, अगली क्लास में और 3-4 कराएंगे। फिर आपको अगर इनके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे डाउट सेक्शन में बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे, या आप मेरे से फ़ोन पे क्वेरी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, कोई भी कॉल नहीं करेगा, कॉल में नहीं रिसीव कर पाता हूँ, व्हाट्सअप में सभी का रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है जी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।